नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में, अलग अलग ऑर्डर्स के बारे में, अलग अलग जजमेंट्स और पॉलिसी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहाँ पे रीडेवलपमेंट के लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं 2019 का ये गाइडलाइंस, ये मैंडेटरी है क्या, ये ऑब्लिगेटरी है क्या, ये कंपल्सिव है क्या, या ये ओनली सजेस्टिव है, या ये ओनली गाइडलाइंस है। तो इसी को जानने की आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है गोरेगांव में, और रामानुज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके एक मेंबर थे। ये साहब पहले सोसाइटी के चेयरमैन भी थे और किसी वजह से उनको रिमूव कर दिया गया सोसाइटी के चेयरमैनशिप से। उसके बाद इन्होंने एक पिटीशन भी डाला हुआ है, क्योंकि सोसाइटी रीडेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू में जा रही है। ठीक है, और साहब का नाम है देवेंद्र जैन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि जो प्रोसेस जो सोसाइटी फॉलो कर रही है, ये 79A के बेस पे और 2019 का जो गाइडलाइन है फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस प्रोसेस को स्क्रैप किया जाए, और जो कुनी डेवलपर्स को जो अपॉइंट किया गया है, जो जनरल बॉडी ने अपॉइंट किया है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ने, उसको भी खारिज किया जाए, और ये प्रोसेस जो चल रही है, इस प्रोसेस को भी खारिज कर दिया जाए। तो इनका कहना था जैन टू हाई कोर्ट, क्वाश एंड सेट असाइड द एंटायर रीडेवलपमेंट का जो प्रोसीजर जो चालू हो गया, जो प्रोसेस है, एंड जो लेटर ऑफ इंटेंट जो कुनी डेवलपर्स को, ठीक है, दे दिया गया है, इसको क्वैश कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए, और फ्रेश प्रोसेस चालू कर दिया जाए। किसके अंडर में? डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अंडर में, जो भी कंसर्न जुरिस्डिक्शन है उसके डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अंडर में। ठीक है, एज ऑफ नाउ क्या किया गया है कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ये किसको दिया गया है? ये कुनी रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ही इज द लैंडलॉर्ड ऑल्सो एंड ही इज द डेवलपर फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, तो इनका कहना था कि मैनेजिंग कमेटी ने जो लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू किया हुआ है, इसको खारिज किया जाए और रीडेवलपमेंट का प्रोसेस को भी खारिज किया जाए, क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर अंडर द सेक्शन 79A फॉलो नहीं किया। और गवर्नमेंट का जो पावर है, 79A बेसिकली गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बताता है। गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टिव्स वगैरह दे सकता है, फ्रेम कर सकता है और उसे एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज 79A। तो इसके बेस पे ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट का मानना ये है कि कोर्ट ये बोलना चाहती है कि जो GR है, ये डायरेक्टली है, ये डायरेक्टिव, ये सजेस्टिव है, ये कंपल्सिव नहीं है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो दिया गया है, ये इसका पर्पस क्या है, इसका इंटेंशन क्या है कि फेयर जो प्रोसेस फॉलो हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो प्रोसेस हो, वो रीडेवलपमेंट का किया जा सके, एंड एवरी डेविएशन और प्रोसीजरल लैप्स बाय इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एक्शनेबल रॉन्ग। एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि अगर आपके राइट्स अफेक्टेड हो रहा है, इंडिविजुअल राइट्स भी अफेक्टेड हो रहा है, आप हर उस चीज में कोर्ट में चले जाओगे उसमें रेमेडी के लिए। तो जरूरी नहीं कि ये इसके थ्रू से ये मीन करता है और उसके लिए आप कोर्ट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे एक्शनेबल रॉन्ग क्रिएट नहीं हो रहा है, अनलेस, जब तक कि, ठीक है, इट इज नॉट वायलेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव और सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जहाँ की बात होती है, वहां पे जब पार्लियामेंट फ्रेम करता है, लेजिस्लेचर फ्रेम करता है, और बेस्ड ऑन दैट जहाँ पे आपके पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं, तो वहां पे हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। और जहां पे हम ये सजेस्टिव चीजों की बात करते हैं, डायरेक्टिव्स की बात करते हैं, डायरेक्टरी नेचर की बात करते हैं, नॉट नेसेसरीली ऑन द ब्रीच और ऑन द किसी तरीके से आप दूसरा प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हो, मगर उसी को मानते हुए ऑलमोस्ट, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें एक्शनेबल रॉन्ग उसमें क्रिएट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैन साहब जो है, ठीक है, जो पहले सोसाइटी के चेयरमैन थे और अभी वो रहे नहीं, उनको रिमूवल होने के बाद में, अब इनका ये कहना है, इनके वकील का ये कहना था कि सोसाइटी के पास में काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं, इन लोगों ने वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है कि हम इस सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करेंगे, और सोसाइटी ने इनको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, और सोसाइटी ने कोई टेंडर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब इस पे सोसाइटी का ये कहना था, ठीक है, इनकी ऑन बिहाफ ऑफ देम जो इनके एडवोकेट थे, इनका ये कहना था कि 1972 का सोसाइटी है, इसमें काफ़ी सारे मेंटेनेंस एंड रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, सब्सटैंशियल लॉसेस उसमें हो चुके हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। मार्च 2023 में इन लोगों ने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग किया, जिसमें 77 आउट ऑफ 83 काफ़ी सारे मेंबर, ऑलमोस्ट 90-95% मेंबर्स उसमें इन लोगों ने अटेंड किया स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ रीडेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डेवलपर। तो यहाँ पे 77 आउट ऑफ 83 लोगों ने अटेंड किया, और ये 77 में से 76 मतलब सबने एक्सेप्ट देवेंद्र जैन साहब को छोड़ के बाकी सबने सहमति दे दी कि जो कुनी रियल्टर्स एंड डेवलपर्स है, इन्हीं को रीडेवलपमेंट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाए, ठीक है। इतना तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। अभी 76 of the 77 consented for the redevelopment and appointment of or giving the letter of intent to the Kuni Realtors and Developers Private Limited, ठीक है। As per the GR and उसको छोड़ के, जैसे GR जो है 2019 की जिस GR की हम बात कर रहे हैं about the guidelines of the रीडेवलपमेंट, उसके हिसाब से जैसे कि कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर भी उस टाइम में प्रेजेंट रहेगा जब आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ले रहे हो, तो उस टाइम में ऑथराइज्ड ऑफिसर भी प्रेजेंट थे, और उनके रिपोर्ट के बेस पे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने इशू किया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और उसको छोड़ के जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि अदर डेवलपर्स लोगों ने भी इंटरेस्ट वहां पे दिखाया हुआ है, मगर इन सोसाइटी ने उनको या मैनेजिंग कमेटी ने उनको कंसिडर नहीं किया है। तो इनका कहना है, बिल्कुल सही बात है कि इन लोगों ने इंटरेस्ट तो दिखाया, मगर इन्होंने कोई फॉर्मल ऑफर नहीं दिया जो देना चाहिए रीडेवलपमेंट के लिए, जैसे इस केस में लेटर ऑफ इंटेंट की जैसा हम बात हो रही है कि ये यहाँ पे मिला, ठीक है। द LOI was received for रामानुज सोसाइटी along with 3 other CHS as cluster redevelopment initiative। तो ये जो कुनी, ठीक है, रियल्टर्स एंड डेवलपर्स जो हैं, जो कि लैंडलॉर्ड भी है, डेवलपर भी है, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, इन्होंने फॉर्मली लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया, किसके लिए, उस सोसाइटी के लिए ही नहीं बल्कि 3 अदर सोसाइटी के लिए, ठीक है, ताकि रीडेवलपमेंट के इनिशिएटिव हो पाए और वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब देखने के बाद, अब यहाँ जो जज बैठे हुए हैं, ठीक है, अब ये मैटर क्या है, चैलेंज हो रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द बिल्डर या डेवलपर या जो भी आप बोल सकते हो। तो विदाउट द टेंडर प्रोसेस, ये पूरी डिस्कशन उसी के ऊपर बेस्ड है कि इन्होंने सोसाइटी ने फॉलो नहीं किया 79A के बेस पे, और ये 2019 का जो GR है फॉर दी रीडेवलपमेंट, बेसिकली जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया, तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए, वो लेटर ऑफ इंटेंट को भी स्क्रैप कर दिया जाए और प्रोसेस को भी स्क्रैप कर दिया जाए, ठीक है, और नई तरीके से प्रोसेस शुरू किया जाए, और DR के अंडर में डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी कंसर्न है उसके अंडर में ये सारा प्रोसेस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो जस्टिस हैं, जस्टिस सुमन श्याम एंड जस्टिस मंजूषा देशपांडे, तो ऑनरेबल जस्टिस सुमन श्याम एंड ऑनरेबल जस्टिस मंजूषा देशपांडे, इनका ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने हाईकोर्ट का जुलाई 2016 का ही एक ऐसे ही सेम चीज को, जजमेंट को फॉलो करने की, एक प्रेसिडेंस को फॉलो करने की, डिसीजन को फॉलो करने की बात यहाँ पे रखी, जो 2009 में ही ऐसे ही पॉलिसी था, जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ, और इसी की सिमिलरिटी दिखाते हुए द गाइडलाइंस इशूड अंडर द 79A
is not mandatory, it is not obligatory, it is not compulsory, तो it is only directory, मतलब it is suggestive, it is गाइडलाइन जैसे है ये कि इसको इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ों को बेसिकली मान लेना चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी होगा, फेयरनेस उससे होगा। जीआर ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर, मतलब सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से कैसे चीजें हो, जीआर का ऑब्जेक्टिव ये है, उसका इंटेंशन ये है। जब तक कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी रीडेवलपमेंट को लेके नहीं बन जाए, बेसिकली रीडेवलपमेंट को लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह आ रहे थे, बहुत सारे मैश हो रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी कर लिया गया 2019 में, जो कि एक फेयर रीडेवलपमेंट का कैसा प्रोसेस हो पाए, इसके लिए एक डायरेक्टिव बेस्ड ऑन द 79E ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बेस पे कर दिया गया, ताकि सारी सोसाइटीज को ऐसे फॉलो करना चाहिए, करे नहीं, करना चाहिए, ठीक है। और ऑनरेबल जस्टिस दोनों ने ये भी इस चीज को मार्क किया कि ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस एक ड्यू प्रोसेस से हुआ। इस प्रॉपर जैसे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया, वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर भी प्रेजेंट था, फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाया, फिर उसके बेस पे डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपना इशू किया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद ही सारी चीजें हुई है। सो जो डिसीजन हो चुका है, ठीक है, जो जनरल बॉडी ने जो डिसीजन दिया है, जो रेजोल्यूशन पास किया है, वही प्रिवेल करेगा, और इन्होंने पिटिशन को सेट असाइड किया, और फाइनली जनरल बॉडी का जो डिसीजन है, जनरल बॉडी का जो रेजोल्यूशन है, वो प्रिवेल हुआ, और ये साबित हुआ, और ये फाइनली कंक्लूजन आया, और ये ऑर्डर आया कि जो 79A के बेस पे जो है, या 2019 का जो ये जीआर है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ओनली डायरेक्टरी इन नेचर, ठीक है, गाइडलाइंस है। तो अब इसके बेस पे बाकी सोसाइटीज में कैसे क्या है, ये देखा जा सकता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट, बायलॉज, रूल्स, डिसीजंस, ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड नोटिफिकेशन वगैरह जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।